नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग आजकल के युवाओं में या किशोरों में और प्रौढ़ लोगों में सब में एक महत्वपूर्ण समस्या होती जा रही है, बेली फैट की। बेली फैट इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि होता ये है कि यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट क्यों स्लो होता है? हमारी निष्क्रिय जीवन शैली के कारण, गलत खान-पान के कारण, गलत मानसिक स्थितियों के कारण या भावनात्मक असंतुलन के कारण। तो मेटाबॉलिक रेट को कैसे फिर से संतुलित किया जाए, उसमें प्राणायाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी प्राणायाम की क्रियाएँ बहुत उपयोगी हैं, जिनके अभ्यास से यह समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि हर समस्या का मूल कारण मन होता है, हमारी भावनाएँ होती हैं, हमारा जो मनोविज्ञान होता है, वह होता है। उसे ठीक करने के लिए ही हम योग का अभ्यास करें। केवल अपनी तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के लिए योग का अभ्यास कभी नहीं करें, अन्यथा समस्याएँ तो आपकी दूर नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ी दिन के लिए वो दूर हो भी जाएँगी, तो परमानेंटली नहीं दूर होंगी, फिर से दोबारा पनप आएँगी और एक नहीं 10-10 समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। तो इसलिए योग का अभ्यास अपनी चेतना के विकास के लिए, अपनी सजगता के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए करें, जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हम खाने-पीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम खाने-पीने या रिप्रोडक्शन के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारा लक्ष्य है चेतना का विकास करना और योग चेतना के विकास के लिए सबसे बेस्ट तकनीक है, विधि है। तो आइए हम इसमें कौन-कौन से प्राणायाम करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। इसमें अग्निसार बहुत उपयोगी है। सजगता पूर्वक अग्निसार का अभ्यास करेंगे। इसमें अग्निसार के लिए श्वास को हम बाहर निकालते हैं, बाहर रोकते हैं और फिर हाथ को इस तरह से रख कर के पेट को अंदर-बाहर तीव्र गति के साथ करते हैं। जितनी तीव्र गति आप कर सकते हो करेंगे, जब तक आप श्वास को रोक सकें। जब आपको लगे कि अब श्वास ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं, तब पहले पेट को नॉर्मल करें, हाथ को नॉर्मल करें, तब श्वास अंदर लेंगे। यानी पूरे समय तक श्वास बाहर रुकी रहेगी। आइए देखते हैं। बाहर रोका, हाथ और पेट अंदर बाहर। अब लगे कि अब श्वास नहीं रोक सकते ज़्यादा, पेट समान, हाथ समान, अब श्वास अंदर। या तो एक राउंड हुआ अग्निसार का, शुरुआत में इसके 5 राउंड करें, फिर धीरे-धीरे इसके 10 से 15 राउंड तक करें। प्रतिदिन 10-15 बार इसको करें, खाली पेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग की क्रियाओं के अभ्यास के लिए जो भी शर्तें हैं, उनका पालन करते हुए ही इसका अभ्यास करना है। लेकिन वे लोग जिन्हें आईबीएस हो, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, या बहुत डिसेंट्री होती हो, या जिन्हें हार्निया की शिकायत हो, या उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले हों, वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अब इसके बाद इसमें हमें भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका कैसे करते हैं? भस्त्रिका में दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर हमने रखा और अब बाईं नासिका से तीव्र और गहरी श्वास अंदर लें, फास्ट और डीप श्वास अंदर लें और फास्ट और डीप श्वास ही बाहर निकाल दें। इस तरह से इसी विधि से हम इससे 30 बार करें और इसी विधि से 30 बार इससे भी करें। और इसी विधि से 30 बार हम दोनों नासिका से एक साथ करें। ध्यान रखें कि रीढ़, गला, सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इन प्राणायामों का अभ्यास सबसे बेस्ट या तो सिद्धासन में, या तो पद्मासन में, या स्वास्तिक आसन में होता है। सुखासन में इनका बहुत अच्छा अभ्यास नहीं हो पाता है। यद्यपि प्रारंभ में यदि आप सुखासन ही कर पाते हैं तो आप करें उसी में, लेकिन धीरे-धीरे सिद्धासन और पद्मासन के ही अभ्यास में इसे करने का सोचें कि हम उसमें पारंगत हों, तब इसका अभ्यास करें। अब इसके बाद हम लोग भस्त्रिका का जैसे हमने अभ्यास किया, तो या तो 1 राउंड भस्त्रिका हुई,
धीरे धीरे, जैसे हमने इसमें 30 बार किया, अब हम धीरे धीरे इसको 50 बार कर दें। यानी 50 इस नाक से, 50 इस नाक से, 50 दोनों नाक से। तो यह तो भस्त्रिका का एक राउंड हुआ। धीरे धीरे इसके 5 राउंड करना है, लेकिन यह एक ही दिन में नहीं होना है। हर हफ्ते में एक एक राउंड बढ़ाते जाएं। तो 5 राउंड तक इसको ले आए, 5 हफ्ते का समय लें और फिर उसके बाद 5 राउंड का नियमित कर दें। ठंडी गर्मी बरसात हर समय करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही है कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। हार्निया की भी जिसको शिकायत हो वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। या लोअर बैक में स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस सियाटिका हो, तब भी इसका अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करेंगे। अब इसके बाद इसमें हमें उड्डयन बंध और मूल बंध का अभ्यास करना है। उड्डयन बंध कैसे करते हैं? यह भी लगभग अग्निसार की ही तरह है। अग्निसार और इसमें एक अंतर है कि अग्निसार में हम पेट को अंदर बाहर फास्ट और तीव्र गति से करते हैं। इसमें हम पेट को अंदर और ऊपर की ओर हल्का सा खींच लेते हैं और खींच करके रखते हैं। बस एक ही अंतर है। तो अब हम इसमें श्वास को बाहर निकालें, रोक लिया, हाथ को ऐसे किया, पेट को अंदर की ओर खींच लिया। अब पेट नॉर्मल, हाथ नॉर्मल, फिर श्वास अंदर। यह उड्डयन बंद हुआ है। 3 राउंड इसका भी अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रखें कि जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और हार्निया की शिकायत हो वे उड्डयन बंद भी नहीं करेंगे। इसी तरह अब हमें मूल बंध का अभ्यास करना है। मूल बंध कैसे करते हैं? मूल बंध में भी 3 स्टेप होते हैं। बस तीसरे स्टेप में अंतर ये होता है कि तीसरे स्टेप में हमें जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींच करके रखना होता है। जब तक हमारी श्वास बाहर रुकी रहे तब तक हम उसको खींच करके रखें। जब ये लगे कि अब श्वास बाहर नहीं रोक सकते हैं या अंदर नहीं रोक सकते हैं, तो हम उस खिंचाव को दूर करके, रिलैक्स करके, हाथ को रिलैक्स करें और फिर हम श्वास अंदर या बाहर कर लें। हम इसमें अंदर या बाहर इसलिए कह रहे हैं कि कोई अग्निसार और उड्डयन बंध में हम श्वास को बाहर रोक करके ही अभ्यास करते हैं। इसमें हम बाहर रोक करके भी अभ्यास कर सकते हैं, अंदर रोक करके भी अभ्यास कर सकते हैं। तो बाहर रोक करके अभ्यास तो हमने देख लिया और उसी तरह से मूल बंध में भी करके देख लें। आइए इसको अंदर रोक करके करके भी देख लेते हैं। अंदर रोक लिया, हाथ ऊपर उठाया और मूल बिंदु को यानी जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींच लें। अच्छी तरह से खींच लें। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, बहुत जोर नहीं लगाना है, लेकिन जितना कंफर्टेबल हो कर लें। और अब ढीला छोड़ें, हाथ ढीला छोड़ें, फिर आप श्वास को बाहर निकाल दें, क्योंकि हमने इसमें श्वास को अंदर रोक करके किया था। तो इसके भी 3 या 4 चक्रों का अभ्यास करें, लेकिन उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले इसका अभ्यास नहीं करें। तो अब मान लो किसी को उच्च रक्तचाप और हृदय रोग भी है, साथ में बेली फैट भी है, तो वो क्या करें? उसके लिए उन्हें केवल एक प्राणायाम का अभ्यास करना है, वह है नाड़ी शोधन का अभ्यास। तो आइए हम देखते हैं कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे किया जाता है। दाहिने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाया और अब दाहिने थंब से हमने इसको बंद किया दाहिनी नासिका को, और अब बाईं नासिका से धीमी, लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें सजगता के साथ, और फिर इसको बंद करके इससे बाहर निकालें सजगता के साथ। फिर इससे भरें और इससे बाहर निकालें। यह एक राउंड हुआ। तो इसका अभ्यास प्रारंभ में 24 राउंड करें, फिर धीरे धीरे 48 राउंड, 60 राउंड, 72 राउंड इस तरह से बढ़ाते जाएं और कम से कम 15-20 मिनट तक इसका अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपको मनोभावनात्मक संतुलन मिलने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, भावनाएं शांत होने लगेंगी, जो रोग का मूल कारण होता है। जहां आपका मन और भावनाएं वे संतुलित होने लगी, वहां आपकी जीवन शैली ठीक होने लगेगी। और जीवन शैली ठीक होने का मतलब कि आपका आहार विहार अपने आप ठीक होने लगेगा। अपने आप ही आपको उल्टा सीधा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, बाहर की प्रोसेस्ड फूड को खाने का मन नहीं करेगा। और दूसरा, सुबह फिर जल्दी उठने लगेंगे।
ओवर ईटिंग भी करने का मन नहीं करेगा, जल्दी आपको नींद भी आने लगेगी, आपको नींद में कोई दिक्कत नहीं होगी, गहरी नींद आएगी। तो जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं और फिर आपको काम करने में मन लगेगा, दिन में आप खूब मनोयोग पूर्वक काम करेंगे। अन्यथा जब मन तनाव में रहता है तो हम मन से काम नहीं कर पाते हैं, आधे-अधूरे मन से करते हैं तो काम भी ठीक से नहीं होता है, तनाव भी अलग से मिलता है, एक पश्चाताप अलग से होता है। तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक होने लगती हैं, तो फिर रोग भी ठीक होने लगते हैं, समस्याएँ भी ठीक ठीक होने लगती हैं। तो उनके साथ फिर योग निद्रा और ध्यान ज़रूर करें, तभी